प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कितना ऊंचा ज्ञान दिया है। बाबा कहे कि मैं जो यह ज्ञान तुम्हें देता हूँ वो और कोई नहीं दे सकता है। इतनी महीन बातें बाबा हम बच्चों को हर रोज़ मुरली में देते हैं और एक एक महीन बात पर अगर हम ध्यान देते हैं तो सचमुच हमारा जीवन कितना ऊंच बन जाता है। परंतु उन बातों को हम अगर ध्यान नहीं देते तो फिर बाबा कहते हैं जैसे थे वैसे ही रहेंगे। अगर अपना ये संगम युगी जो पुरुषोत्तम संगम युग है, जो जहाँ हमारा जीवन सारे कल्प में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान हमारे साथ है, तो आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में वो बातों पर भी ध्यान दें जिनसे हमारा उत्थान हो। दुनिया में तो पतन ही होता जा रहा है। क्यों पतन हो रहा है? क्योंकि वो सब बाह्यमुखी बनते जा रहे हैं। जितना जितना देह अभिमान में आते जाते हैं उतना बाह्यमुखी बनते जाते हैं, उतने उतने भौतिकवादी बनते जा रहे हैं। और जो बाह्यमुखी होगा वो भौतिकवादी भी बहुत होगा और वो कभी भी सुख और चैन का अनुभव नहीं करेगा, क्योंकि देह अभिमान माना हलचल, देह अभिमान माना अस्थिर, देह अभिमान माना निराशा, हताशा। जो सारी नेगेटिव बातें हैं वो सब देह अभिमान के कारण ही है और फलस्वरूप देह अभिमान के कारण कितने विकार अपने मन में घर कर लेते हैं, क्योंकि इन विकारों की जड़ है ही देह अभिमान। तो अगर हम अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करना चाहते हैं, उसका एकमात्र उपाय है कि हम अंतर्मुखी बने। इसीलिए कहावत है, अंतर्मुखी सदा सुखी। अगर हम इसका विश्लेषण करेंगे कि अंतर्मुखी होने से सदा सुखी कैसे बनते हैं, बाह्यमुखी बनने से हम कितने दुखी बनते हैं, तो हमें थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। क्योंकि है तो सब मन वचन कर्म की बातें। अंतर्मुखी हम हैं तो हमारा मन कैसे सोचता है, कैसे हम बोलते हैं, कैसे हम करते हैं। ऐसे नहीं कि अंतर्मुखी हैं तो हम बोलते या करते नहीं हैं केवल, या सोचते भी नहीं है, ऐसी बात तो है नहीं। क्योंकि जो भी कर्म हम करते हैं पहले उसके बारे में सोचते ज़रूर हैं। और आत्मा को शरीर मिला है तो शरीर को चलाने के लिए भी मन में सोच तो चलेगा ही। शरीर की आवश्यकताओं के लिए भी मन में सोच तो चलेगा ही।
रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, ये चाहिए, न जाने कितनी चीज़ें चाहिए शरीर के लिए। उसके लिए मन तो चलेगा ही। तो बाबा उसके लिए मना नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो हमारा आवश्यक सोच है। क्योंकि हमें जीना है तो हमें खाना भी है, भोजन भी तो करना है ना, जीना है तो हम जीने के लिए खा रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति बाह्यमुखी होगा वो जीने के लिए नहीं खाता है, उसका ऑपोजिट हो जाता है, वो खाने के लिए जीता है। खाने के लिए जीता है। ऐसे नहीं कि जीना है इसीलिए खाना है, पर खाना है इसीलिए जीना है। तो कितना अंतर हो गया दोनों बातों में। और खाना है इसलिए जीना है, माना कि जीभ का रस बहुत प्यारा लगता है, हर एक इंद्री का रस बहुत प्यारा लगता है। देखना है, सुनना है या घूमना है, ये सब जो भी बाह्य मुक्ता की बातें हैं, उसका रस इतना अच्छा लगता है, जिसके कारण फिर घूमते घूमते भटकना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि लक्ष्य तो होता नहीं है। परंतु इसके विरुद्ध ऐसे नहीं कि हम सोचते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, करते नहीं हैं, लेकिन जो अंतर्मुखी होंगे उनको पता है कि हमें क्या सोचना है, हमें क्या बोलना है और क्या हमें करना है। समय अनुकूल अनुसार ही वो उसी प्रमाण सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे। परंतु जो बाह्यमुखी होगा वो बिना सोचे समझे कर लेगा। इसीलिए कहा जाता है सोच समझ कर कर्म करो। पहले सोचो, फिर उसको समझो कि इस कर्म का नतीजा क्या होगा अगर मैं ये करूँगा तो समझना भी पड़ता है। तो करने से पहले सोचना और समझना भी पड़ता है। और अगर इसका नतीजा, इसका परिणाम गलत होगा तो मुझे वो नहीं करना है। उसके लिए अपने आप को समय देता है, मार्जिन देता है कि क्या मुझे करना है, तो सोच समझ कर करना है। लेकिन जो बाह्यमुखी होगा वो पहले फट से कर लेगा, देह अभिमान के वश होकर, क्रोध के वश होकर, ईर्ष्या के वश होकर। और करने के बाद उसको समझ आती है कि ये मैंने गलत किया, क्योंकि इसका परिणाम बुरा होगा ज़रूर, क्योंकि कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ही। इसका परिणाम बुरा होगा ये समझता है, लेकिन फिर साथ में ये सोचने भी लगता है कि अब क्या करूं, तो सोचता भी है अब क्या करूं। लेकिन कर्म तो हो गया, बोल तो दिया, वो घाव तो पैदा कर लिया, कर्म का हिसाब किताब तो बन गया। फिर चाहे कितना भी सोचे और वो सोच में कितना समय, श्वास, संकल्प शक्ति अपनी व्यर्थ गंवाता है कि अब क्या करे, अब क्या करे, उसको कैसे ठीक करे, कैसे ठीक करे। उसकी बजाय वो पहले अगर सोच लेता होता, पहले ही समझ लेता होता कि ये गलत है, तो वो करता ही नहीं। लेकिन सोच समझने के पहले कर लेता है। उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एक्सटेम्पो, फट से
जैसे कोई व्यक्ति गुस्से में होता है, वो क्या बोल रहा है उसको खुद को ही समझ में नहीं आता। ऐसे शब्द बोल देगा जो दूसरे को एकदम घाव कर लेगा। फिर चाहे कितना भी मलहम पट्टी लगाने की कोशिश करे, मेरा भाव नहीं था, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, पता नहीं ये क्यों ऐसे मुख से निकल गया, हाँ तो मेरा भाव नहीं था, इसको 10 बार वही बोलना पड़ता है। तो बोल भी उसके कितने व्यर्थ चले जाते, और वो दूसरा व्यक्ति तो माफ़ करने लिए तैयार ही नहीं है, क्यों मुझे ऐसे बोला। दुनिया में हम देखते हैं जो भी झगड़े होते ना, चाहे परिवारों में झगड़े, चाहे समाज में झगड़े, देश में झगड़े, आधे झगड़े जो भी होते हैं वो बोल के कारण होते हैं। तुमने मुझे ऐसे क्यों बोला, अरे भाई बोल दिया, निकल गया, सॉरी। सॉरी से क्या हो जाएगा क्या, घाव भर जाएगा क्या, ऐसे बोला क्यों। तो जब हम कहते अंतर्मुखी सदा सुखी, माना जो हम बाह्य मुक्ता में जो कुछ करते हैं और फिर उसके बाद उसको मलहम पट्टी लगाने लिए, वो घाव को भरने लिए जो हमारा समय, श्वास, संकल्प शक्ति व्यर्थ जाता है, वो बच जाएगा। इसलिए बाबा अंतर्मुखी सदा सुखी, उसका कौन सा उदाहरण देते हैं, कछुए का। कछुआ कितना सुखी है, भले आराम से वो चलता है। हाँ, एक कहानी सुनाते हैं ना कि कछुआ और खरगोश, उनकी आपस में चटाबेटी हुई। तो कहाँ पहुँचना था, खरगोश ने सोचा मैं तो बहुत जल्दी चला जाऊँगा, मैं तो फटाफट पहुँच जाऊँगा, ये खरगोश तो धीरे 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 आएगा। अब बहुत होशियार समझा अपने आप को। तो दोनों की रेस चालू हुई कि कौन पहले मंजिल तक पहुँचना है। तो खरगोश तो तेज़ी से दौड़ा और बेचारा जो कछुआ था वो तो धीरे 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 जा रहा था। तो खरगोश को क्या बुद्धि में आया, ये कछुआ तो बहुत पीछे है और मैं तो बहुत आगे हूँ, अब मैं थोड़ा सो जाता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ, दौड़ा तो था, थोड़ा थक गया हूँ, मैं तो सो जाता हूँ, अभी तो उसको आने में बहुत टाइम है। अब सो क्या गया, उसको इतनी गहरी नींद आ गई, जो बेचारा जो खरगोश धीरे 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 वो मंजिल तक पहुंच गया और खरगोश भागता भागता आया और खरगोश जीत गया, है ना। कहानी सुनाते ना, बचपन में ये कहानी सुनते थे हम। तो क्यों खरगोश जीत गया और क्यों वो खरगोश हार गया और क्यों कछुआ जीत गया, क्योंकि खरगोश को अपना अभिमान था, मैं तो बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। और कछुए ने सोचा ठीक है, जितना हो सकता है मैं चलूँगा, देखते हैं कि क्या होता है। फिर भले उस कहानी को लंबा कर दिया है, मैनेजमेंट में उस कहानी को लंबा कर दिया है कि कछुए का अपना उदाहरण है और खरगोश का अपना उदाहरण है। तो खरगोश और कछुए ने सोचा आपस में कि भाई हम चटाबेटी में खरगोश ही आगे जाएगा, मैं तो नहीं आगे जा सकूँगा। हाँ, खरगोश ने सोचा ये इसके अंदर भी गुण बहुत है, तो उसने कहा ठीक है, हम दोनों मिल करके करते हैं। बिजनेस के अंदर पार्टनर मिल जाते हैं, मिल करके करेंगे तो बढ़ा देंगे। तो कैसे मिलकर करेंगे, तो उसमें दिखाते कि भाई दोनों मिलकर के गए और बीच में नदी आई, तो नदी में तो कछुआ तो जल्दी पार हो जाता है, परंतु खरगोश कैसे पार होगा, खरगोश तो नहीं तैर सकता, बना खरगोश तो नहीं उसमें तैर सकेगा, कछुआ तो तैर जाता है। तो खरगोश उसके ऊपर बैठ गया कछुए के,
और कछुए ने खरगोश को पार कर दिया और दोनों जीत गए। ऐसे कहानी बताते हैं, क्योंकि एक दो को सहयोग दिया, एक दो का विरोध करने की बजाय एक दो को सहयोग दिया। एक और मिसाल आता है कि कैसे, हाँ, जैसे अभी अपनी उषा बहन मिसाल दे रहे थे ना, जो मेंटली रिटार्डेड है, हाँ, ऐसे दिव्यांग लोग जो मानसिक रूप से अशक्त है, उनकी वो नहीं है दिमाग, तो उनके भी कई ऐसे है स्थान जहाँ उनको रखते हैं। लेकिन हमने देखा कि उनकी एक कंपटीशन हुई थी, रियल घटना है, कंपटीशन हुई थी, वो कितना दौड़ सकते हैं। अब मानसिक रूप से पिछड़े थे, लेकिन उनकी रेस हुई कि कौन, क्योंकि दौड़ तो सकते हैं ना, लेकिन वो जो विकलांग थे, दिव्यांग थे, उनमें से कोई टांग भी ठीक नहीं थी, मतलब लकड़ी लेकर चल रहा था, कोई कैसा। दिव्यांग तो कई प्रकार के होते हैं। अब ये रेस तो शुरू हुई, लेकिन वो जो अच्छी तरह दौड़ सकता था, उसको आया कि ये बेचारा नहीं दौड़ सकता है, तो उसका हाथ पकड़ लिया। दूसरे ने सोचा, अरे ये दोनों का एक दो का हाथ पकड़ रहे, चलो हम भी इनका हाथ पकड़ लेते हैं। तो सारे जो वो रेस करने की बजाय एक दो का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ने लगे। अब उनको तो भूल ही गया कि रेस कर रहे हैं। अब इसको कहते हैं मिलकर चलना। 1 और 1 11 बन गए, मिल कर के चले। नहीं तो तुम इधर, तुम उधर, दौड़ना है, मुझे आगे जाना है, इसको गिराना है। कितना दुनिया में होता है बाह्य मुक्ता में, लेकिन यहाँ मिलकर एक हो जाते हैं। जो बाबा की उस दिन भी मुरली चली थी, कई समझते हम विश्व शांति कर रहे हैं, लेकिन विश्व शांति के लिए खाली कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। और क्या होता है, जब भी सर्वधर्म सम्मेलन होते हैं ना, सब धर्मों के हेड्स को बुलाते हैं, तो हर एक अपने अपने धर्म की महिमा गा करके चला जाता है, अपनी धर्म की महिमा गाई और चला गया। लेकिन इसके साथ मेरा कैसे मेल हो सकता है, हम दोनों कैसे एक हो सकते हैं, वो तो कभी नहीं सोचते। अब हर एक समझता है मेरा धर्म सबसे बड़ा है, मेरा धर्म सबसे अच्छा है। तो चाहे सर्वधर्म सम्मेलन भी करेंगे, लेकिन अपना अपना कह के चले गए तो कौन किसको पूछेगा। हर एक ने अपनी बढ़ाई की, बस मैं ऐसा, और अपनी बढ़ाई की और चले गए। और सुनने वाले एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, और क्या, वो तो अपना जो है वही करेंगे। तो सब धर्म मिलकर एक हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। कैसे सब एक हो जाएंगे? हर एक की मत अपनी है, उनकी मान्यता अपनी है, सब कुछ अपना है। उनको छोड़ के दूसरा कैसे अपनाएगा? दूसरा पहले को कैसे अपनाएगा? क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ, तो दूसरा छोटा है, मैं बड़ा हूँ। तो मैं बड़ा हूँ तो दूसरे के आगे झुकेगा कैसे? तो इसीलिए हम देखते हैं मिल करके एक हो जाए, ये तो कभी होगा ही नहीं। अनेक पेड़ों की लकड़ियां सब अगर मिला करके हम एक बंडल बना सकते हैं, लेकिन एक लकड़ी तो नहीं बना सकते ना, सारे लकड़ियों को मिला करके, वो अलग अलग ही होंगे। लेकिन बाबा ने हमें क्या सिखाया है? बीज को पकड़ो, बीज को पकड़ो। बीज को पानी देने से वृक्ष को पानी अपने आप मिल जाएगा। अलग अलग पत्ते को पानी देने की जरूरत नहीं है, सब मिल करके एक नहीं हो जाएंगे। पत्ते पत्ते को पानी देंगे तो पेड़ सूख ही जाएगा, पर बीज को आप पानी दो, वो अपने आप पत्तों को मिलेगा। तो बाबा हम बच्चों को क्या कहते? तुम बच्चे पूर्वज हो, तुम बच्चे पूज्य हो, तुम बच्चे आदि हो, बीज के साथ हो, जड़े हो। इसी बीज से ही पूरा वृक्ष निकला है। सब धर्म भी इसी वृक्ष से निकले हैं।
है ना। हम जब झाड़ दिखाते हैं तो क्या दिखाते हैं? इस्लाम, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी आदि आदि जितने भी धर्म हैं वो एक ही पेड़ से निकले हैं, उनकी शाखाएं हैं। तो अगर ये सब मिलना है तो कैसे मिलेंगे? जब बीज को पकड़ेंगे। तो अंतर्मुखी बनना माना बीज को पकड़ना, और उस बीज में आत्मा भी बीज है और परमात्मा भी बीज है, दोनों ही बीज है। जब हम कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम, ये केवल परमात्मा के लिए गायन नहीं है, आत्मा के लिए भी गायन है, क्योंकि आत्मा भी सत्य है और शिवम माना कल्याणकारी और सुंदरम माना सभी गुणों से संपन्न। तो आत्मा भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है। परमात्मा कल्याणकारी है और हम आत्माओं को यही कहते हैं, बच्चे तुम्हें भी विश्व कल्याणकारी बनना है। और सुंदर अर्थात जो शिव बाबा के गुण हैं वो आत्मा के भी गुण हैं। इसलिए अंतर्मुखी बनना माना आत्म अभिमानी स्थिति और परमात्मा अभिमानी स्थिति। वैसे अगर हम शाब्दिक अर्थ लेंगे, अंतर्मुखी माना अंतर में अपने मुखड़े को देखना, पर केवल अपने मुखड़े को देखेंगे, अपने आप को ही केवल देखेंगे तो कई अवगुण भी दिखाई देंगे, और अपने आप को ही देखेंगे तो अभिमान भी आ जाएगा ना, क्योंकि अपने जो भी प्राप्तियां हैं, उपलब्धियां हैं, उनका घमंड भी आ जाएगा। और फिर जब अपने को देखेंगे और दूसरों को के साथ भेंट करेंगे तो हीनता की भावना भी आ सकती है। हाँ, वो मेरे से ज़्यादा अच्छा है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। पर अपने को देखना माना परमात्मा से भेंट करना, परमात्मा से भेंट करना, मैं उन जैसे कैसे बनूं। वैसे कई जो योग सिखाते हैं ना, तो वो यही कहते हैं, सीइंग योर हायर सेल्फ, आपका जो असली स्वरूप है, जो ऊंचा स्वरूप है, उसको देखो और उससे अपनी भेंट करो। और फिर वो हायर सेल्फ किसको मानते हैं? परमात्मा को। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, तो बात ही गोलमोल हो जाती है, तो मूंझ जाते हैं। तो आत्मा को पहले अपने ओरिजिनल आत्मा के साथ भेंट करना है, और फिर आत्मा को परमात्मा से भेंट करना है, क्योंकि बाबा कहते तुमको बाप समान बनना है। तो बाप समान बनना है माना फॉलो फादर, बाप शिव बाबा को भी फॉलो करो और ब्रह्मा को भी फॉलो करो, तब आप बाप समान बनेंगे। और आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप को भी देखे। केवल वर्तमान स्वरूप को देखेगी तो या तो घमंड आएगा, क्योंकि दूसरों की भेंट में मैं ज़्यादा हुनर वाला हूँ, टैलेंटेड हूँ, बहुत विशेषताएं हैं मेरे में और दूसरे में नहीं है। या तो भेंट करेंगे उसमें ज़्यादा है, मेरे में नहीं है। और भगवान से भेंट करते हैं तो ये तो नकली भेंट हो गई, क्योंकि उसकी भेंट में तो हम कुछ भी नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। हाँ, किसी गुरु ने अपने शिष्य को कहा, क्योंकि वो अपने आप को भगवान कहलाता था, तो उस शिष्य ने कहा कि आप भगवान कैसे हो? तो कहा आप भी भगवान हो, लेकिन आपको हिम्मत नहीं है कहने की मैं भगवान हूँ। मेरी अंदर हिम्मत है कहने की, क्योंकि भगवान के मेरे अंदर गुण है, आप में नहीं है। अब भगवान है और गुण नहीं है तो भगवान कैसे हुआ? इसलिए समझते आत्मा और परमात्मा के बीच में एक दीवार है अज्ञान की, वो दीवार हट जाए तो आत्मा परमात्मा बन जाए। लेकिन बाबा कहते परमात्मा कोई बनने की बात नहीं है, लेकिन परमात्मा ने के जो गुण है वो सब आत्मा में भी भरे हैं, इसीलिए आत्मा को परमात्मा का अंश मानते हैं। और बाबा कहते अंश का मतलब ये नहीं कि उसका टुकड़ा, लेकिन अंश का मतलब है जो परमात्मा के गुण हैं
आत्मा के अंदर भी वही गुण है। क्वालिटी में अंतर नहीं है, क्वांटिटी में अंतर है, संख्या में अंतर है, लेकिन जो उसकी वास्तविक स्वरूप है उसमें अंतर नहीं है। जो ईश्वर के गुण है मेरे भी है। तो इसीलिए कई आत्मा सो परमात्मा कह देते, उस अज्ञान का पर्दा हटावे। अज्ञान भी कहाँ से आया, किसको आया? क्या परमात्मा को आया जो आत्मा बन गई? फिर आत्मा अज्ञान हटाई तो परमात्मा बन जाएगी। तो मनुष्य मूंझ गए हैं। इतनी सारी कथाएं सुनाते हैं, क्या नहीं सुनाते हैं, बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनाते, लेकिन कोई किसको ये नहीं बताता है कि आप अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो। बाबा कहते किसी को आएगा ही नहीं, क्योंकि सब देह अभिमान में है। देह अभिमान में ही रहते, देह अभिमान में ही सब कुछ करते हैं। केवल भगवान ही आत्मा अभिमानी बना सकते, अंतर्मुखी बना सकते हैं, क्योंकि वो सदा आत्म अभिमानी है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को हर मुरली में पहले यही कहते हैं, हाँ? अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, यही ऊंचे से ऊंचा योग है। और कल परसों भी बाबा ने मुरली में कितनी सुंदर बातें कही। इतना सारा ज्ञान का विस्तार है, लेकिन अंत में ये सब कुछ नहीं काम आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए बाबा ने कहा इतनी सारी मुरलियाँ बैठ करके आप लोग लिखते रहते हो, पॉइंट्स लिखते रहते हो, कबर्ड भरते रहते हो और खुश होते, अरे मेरे पास इतनी ज्ञान की पॉइंट्स है, इतना खजाना है। और रोज़ कबर्ड खोल के देखेंगे, देखो कितनी मेरी डायरियाँ हैं, हाँ कितनी डायरियाँ मैंने भरी है, ये सब मुरली की पॉइंट्स है। हाँ बहुत भरते हैं। और कई तो ऐसे भी भाई बहने हैं जो सारे यहाँ 8 दिन आते हैं ना, रहते हैं, सारी मुरली पूरी लिख देते हैं फटाफट, और जब जाते हैं तो वो डायरी यहीं भूल जाते हैं। हाँ सारा झाड़ दिया वो जैसे झोली भरी और भारी लगी तो यहीं सब निकाल दिया, ऐसे भी है। तो बाबा कहते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कागज़ को क्यों वेस्ट करते हो? यहाँ तक बाबा ने कह दिया परसों बुद्धि रूपी झोली में भरो और उस समान बनो, क्योंकि अंत में केवल 2 ही बातें होगी, मैं आत्मा और बाबा, बस मैं और बाबा और कुछ नहीं। मैं और बाबा, कितनी सुंदर बात है। शुरू में भी यही था। हाँ बाबा कई बार नए बच्चों को कहते हैं ना मुरली में कि अच्छा हुआ बच्चे आप लेट आए। कभी भी ये शिकायत नहीं करना कि बाबा हम जल्दी आते तो अच्छा होता, हम कम से कम बाबा को देखते, मम्मा को देखते, दादियों को देखते, हम तो लेट आए हैं। कई तो बाद में ज्ञान में आए हैं जो गुलजार दादी को भी नहीं देखा है। अव्यक्त बाप दादा का मिलन चलो देखते हैं वीडियो में, लेकिन डायरेक्ट नहीं सुना है, तो उनको लगता है कि हम बहुत लेट आए। और बाबा ने उस दिन क्या कहा, हाँ बच्चे अच्छा है लेट आए। क्यों अच्छा है लेट आए? क्योंकि अभी तो आपको तरावती माल मिलता है, मुरलियों में सब तरावती माल मिलता है, इतना बाबा देते हैं। हमारी दादियों ने तो उसको कितनी मेहनत से समझा, क्योंकि उस समय तो ये ज्ञान तो कुछ भी नहीं था शुरू में, लेकिन धीरे धीरे कैसे ये ज्ञान की समझ आती गई, कोई एक धक से नहीं आई। और अभी तो इतना स्पष्ट है ज्ञान, जो बाबा कहते हैं बताओ दुनिया को कि क्या ज्ञान है, लेकिन फिर अंत में सब सार हो जाएगा, बस एक सार, मैं आत्मा, हाँ शिव बाबा की संतान, बस मैं और बाबा। तो शुरू में जो था वही अंत में होना है, वही होना है। और उसके लिए कहा जाता है ये अभ्यास पहले से चाहिए। उस दिन भी बाबा ने संडे की मुरली में, हाँ बाबा ने अभ्यास कराया, 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। अशरीरी, देह से बिल्कुल न्यारे, विदेही एकदम,
एक सेकंड में। जैसे कि आप मोए मर गई दुनिया, उसको बाबा कहते हैं डेड साइलेंस, सन्नाटा। हाँ, डेड साइलेंस। जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो एक उस समय इतना सन्नाटा हो जाता है, हाँ, लोग समझ ही नहीं पाते ये क्या हुआ। हाँ, शरीर छोड़ दिया तो उस घड़ी तो सन्नाटा हो जाता है। वो आत्मा भी उड़ गई तो वो तो शरीर तो डेड है, पर वो जो उस समय जो साइलेंस की अनुभूति होती है वो विचित्र प्रकार की साइलेंस होती है। और बाबा कहते तुम बच्चे भी अशरीरी हो जाओ, बस देह से न्यारे हो जाओ, फिर शरीर में आओ, फिर शरीर से न्यारे हो जाओ। इसलिए बाबा कछुए का मिसाल देते हैं। कछुए में क्या शक्ति है कि जब उसको चलना होता है तो अंग निकालता है, हाथ पैर सिर भी, हाँ सब हाथ पैर और सिर निकालता है। वो बड़े उसके फ्लेक्सिबल होते, अंदर चले जाएंगे बाहर निकलेंगे। अब हमारे शरीर का नहीं होगा, मनुष्य के शरीर के हाथ पैर सिर अंदर नहीं जाएगा, लेकिन कछुए के जाते हैं और एकदम जैसे पत्थर जैसा हो जाता है। ऊपर की शेल उसकी जो होते हैं ना वो बहुत बहुत सख्त होती है, इसलिए उसी की ढाल बनाते हैं क्योंकि ढाल बहुत मजबूत चाहिए। तो बाबा के कछुए का इसलिए मिसाल देते हैं कि वो हाथ पैर निकाल करके सिर निकाल करके जब उसको खाना होता है तो सिर निकालेगा, मुंह से खाएगा, चलना होता है चलेगा, और फिर देखता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो उसके काम की नहीं है, गड़बड़ है कुछ, तो अंदर ले लेगा, हाथ पैर सिर अंदर ले लेगा। और सचमुच देखा गया है कि जितने भी जीव है ना, प्राणी हैं, उसमें मनुष्य भी आ गया, सबको जीव जंतु प्राणी जो भी है जानवर पक्षी सबसे लंबी आयु कछुए की होती है। मैंने एक कछुआ देखा वियतनाम में, 500 साल का था, 500 साल, और लोग उसकी पूजा करते थे, उस कछुए की पूजा। क्यों, क्या विशेषता है तो बताते, उनका वैज्ञानिक कारण क्या है, उनका जो मेटाबॉलिज्म है ना अंदर, जो हार्ट रेट है या जो भी है वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो, बहुत धीरे, जो 500 साल भी जी सकते हैं। और एक मच्छर देखो, मक्खी देखो, दौड़ती रहती है, उड़ती रहती है, तो उसकी उम्र कितनी है? एक कुत्ते की उम्र कितनी है? भौंकता रहता है, हाँ 12 साल बस। एक बिल्ली। और जो व्यक्ति अपने आप को संयमित रखता है, शरीर के अभिमान से परे रहता है, अंतर्मुखी रहता है, उसकी आयु लंबी हो जाती है। इसलिए योगियों की आयु इतनी लंबी क्यों मानी गई है? क्यों मानी गई? क्योंकि योगियों की लाइफ ऊंची है, क्योंकि वो अपने आप को, अपनी शक्ति को की बचत करते हैं, चाहे शारीरिक शक्ति, चाहे मानसिक शक्ति, चाहे आध्यात्मिक शक्ति। हमने देखा है कई इतने वो जिम में जाते हैं, जिम में इतना एक्सरसाइज करते हैं, तो कईयों का मिसाल देखते हैं कि वो एक्सरसाइज करते 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 अचानक हार्ट फेल हो गया, अचानक उसको पैरालिसिस हो गया, क्योंकि ये शरीर भी इतना संभाल नहीं सकता है, उस रूप से इतना वो कष्ट झेल नहीं सकता है, और उसी समय गिर करके खत्म हो गया। और हम समझते हैं हम बहुत कसरत करते हैं तो ज़्यादा हम शक्तिशाली बनते हैं। आज ही बाबा ने मुरली में कहा या कल का, हाँ, ये नहीं कि हठ योग जो करते हैं वो बहुत तंदुरुस्त रहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं सबसे ऊंचा योग यही है, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। बाकी हाँ एक्सरसाइज करो, अच्छी बात है, लेकिन अपने संयम में रहो। तो अंतर्मुखी सदा सुखी, जो कोई भी परिस्थिति आए मुझे बोलना नहीं है। मुझे याद है एक कोई पिक्चर आई थी,
मैं चुप रहूंगी। हाँ, पता नहीं, बहुत पुरानी फिल्म है, अब क्या है उस फिल्म में वो नहीं पता, लेकिन ये एक शीर्षक था, मैं चुप रहूंगी। तो जीवन में कितनी परिस्थितियां आती है जहाँ हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ज़रूर बोल देते हैं और बोल करके बात को बिगाड़ देते हैं, बिगाड़ देते हैं। कई कहते हैं सच तो बोलना पड़ेगा ना, सच तो बोलना पड़ेगा, लेकिन सच कहाँ बोलना है? सच बोलने के लिए भी तो अकल चाहिए ना। क्या सच बोलना है, कहाँ सच बोलना है, किस प्रसंग में सच बोलना है, कहाँ सच बोलना भी पाप हो सकता है और कहाँ सत्य नहीं बोलना भी पुण्य बन सकता है। बाबा मिसाल देते हैं ना कि एक व्यक्ति रास्ते में खड़ा था, रास्ते में खड़ा था और उसने देखा एक गाय भागती भागती आई और दाईं तरफ चली गई, साइड में मुड़ गई, रोड पर, रोड के उस तरफ चली गई। वो तो भाग रही थी अपनी जान को बचाने के लिए, और पीछे से एक कसाई आया, हाथ में उसके छुरा था, वो तो गाय का वध करने जा रहा था और गाय उसके हाथ से छूट गई और भाग गई। अब मैंने तो देख लिया गाय कहाँ गई। अब वो कसाई मेरे सामने आता है और मुझे कहता है, मेरे से पूछता है, गाय किस ओर गई? आप तो यहीं खड़े थे, किस ओर गई? अब मैं सच बताऊं या झूठ? क्या बताऊं? सच बताऊं या झूठ बताऊं? अगर मैं सच बताती हूँ तो वो उसी रास्ते जाएगा, उसको पकड़ लेगा। अगर झूठ बताती हूँ ये तो पाप हो गया। अगर ये कहती हूँ कि मुझे नहीं मालूम, तो ये भी तो झूठ है ना, पता तो है ना कहाँ गई। तो चुप 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 रहना ये सबसे बड़ा सुख है। इसीलिए अंतर्मुखी सदा सुखी माना मौन, इसीलिए मौन की भाषा बहुत ऊंच है। क्योंकि समझ नहीं आता सच बताएं झूठ बताएं, क्योंकि सच बताएंगे उसका वध होगा तो उसका पाप बनेगा। क्यों नहीं बनेगा पाप? बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा? हाँ, बाबा मिसाल देते हैं, कई कहते हैं ना हम मीट खाते हैं, हम कोई जानवर को मारते थोड़ी हैं, हम उनको पकड़ते थोड़ी, हम उनको पकाते थोड़ी, हम तो केवल खाते हैं। हमारे सामने भोजन आता है, हम मीट खाते हैं, हमने उनको मारा थोड़ी। मारेंगे तो पाप होगा। लेकिन जो मारते हैं वो किसके लिए मारते हैं? हमारे लिए मारते हैं ना। तो केवल मारने वाले पर ही पाप नहीं चढ़ेगा, जो खाने वाला उस पर ही पाप चढ़ेगा। क्यों नहीं चढ़ेगा? क्योंकि तुम्हारे कारण उसने किया। वो तो यही कहेगा मैं कई तो खुद खाते ही नहीं है पर दूसरों के लिए करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सब पर पाप चढ़ेगा। कोई किसी की हत्या करता है, आजकल तो हत्यारे भी किराए पर मिलते हैं, किराए पर लिखते, वो बिजनेस हो गई है हत्या करने की, बिजनेस। पर किसने कहा? ये थोड़ी केवल जिसने हत्या की उसी का ही दोष होगा। किसने कहा? किसने धन दिया उसके लिए? किसने उसको रास्ता बताया? सब पर बराबर पाप चढ़ता है, सब पर, क्योंकि सब दोषी है। इसीलिए बाबा कहते हैं हर समय, हर श्वास, हर संकल्प को कैसी उसकी बचत करो। अगर उसका परिणाम गलत होगा वो मत करो। अपना समय को बचाओ, श्वास को बचाओ, क्योंकि जितना हम फिर टेंशन में आते हैं, क्योंकि कोई भी गलत कर्म होता है मन खाता है। उस दिन एक किसी ने बताया कि लाई डिटेक्टर क्या होता है। हाँ, कैसे चोर को पकड़ना होता है ना, वो तो कहता है मैंने नहीं चोरी की, तो लाई डिटेक्टर होता है, वो झूठ पकड़ने की मशीन होती है। तो कैसे झूठ को पकड़ते हैं? क्योंकि सचमुच आत्मा तो सच्ची है ना। किसने कोई गलती की है तो वो जो गलती करने वाले की आत्मा तो साक्षी है ही ना, उसने की है गलती, उसको पता है। इसीलिए उसको पता है, कहते ना या तो खुद को पता है या तो भगवान को पता है, वो सब देखता है। हम अपने आप से तो इनकार नहीं करते ना, कर सकते कि मैंने नहीं किया है, क्योंकि हमने किया, हमें तो पता है ना।
दूसरे को भले कितना भी कहें कि हमने नहीं किया है, तो वो लाइट डिटेक्टर से वो वाइब्रेशंस कैच करता है। लाइट डिटेक्टर वो झूठ को पकड़ने वाला एक मशीन, वो वाइब्रेशंस कैच करता है, क्योंकि अंदर में डर है। जो पाप किया है उसका डर है कि सज़ा मिलेगी, लेकिन अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। पर तो जो सच्चा है उसको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, सच तो बीठो नच। सच की नाव डूबती ज़रूर है, पर डोलती ज़रूर है, पर डूबती नहीं है। और झूठ की नाव तो डूब जाती है। इसीलिए सच्चाई भी रखनी है, परंतु सच्चाई के साथ पुण्य किस में बनेगा, पाप किस में बनेगा, उसका भी बाबा पूरा हमें सारा हिसाब देते हैं। कई कहते हैं जो मिलिट्री में जाते हैं उनको तो बंदूक मिलती है, राइफल्स मिलते हैं कि आतंकवादियों को मारो, दुश्मनों को मारो, तो वो पाप नहीं चढ़ता है। लेकिन चलो एक लगेगा भाई पाप चढ़ा, परंतु जो आज भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या है उसको बचाते हैं, तो वो पाप बना या पुण्य बना? हाँ, एक आतंकवादी को मारा और 140 देशवासियों को बचाया, तो ये पाप के खाते में जाएगा या पुण्य के खाते में जाएगा? पुण्य के खाते में जाएगा। तो इसलिए बाबा कर्मों की गति का भी पूरा ज्ञान देते हैं, बच्चे कौन से कर्म करने हैं। और फिर जैसे गीता में आता है कि हे अर्जुन, तुम अगर इस युद्ध में हार भी जाओगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे, और अगर जीत जाओगे तो तुम स्वर्ग के राजा बनोगे। अब है तो सारी विकारों की बात, कोई मनुष्य को मारने की तो बात ही नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? अंतर्मुखी सदा सुखी माना, हर बात में पहले आत्म अभिमानी स्थिति चाहिए। इसमें आत्मा का कल्याण किसमें है? आत्मा का कल्याण। कई कहते हैं, किसी ने कहा कि श्री राम के लिए तो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन उसको लिए तो दिखाया कि उसने तीर कमान चलाया। अब बाबा उसका आध्यात्मिक अर्थ बताते कि वो युद्ध के मैदान में मना, जो तीर कमान मना, माया से युद्ध करते करते मरा, विजयी नहीं बना, इसलिए त्रेता युग में गया। लेकिन जो भी दिखाते हैं श्री राम के लिए या श्री कृष्ण के लिए, असुरों को मारा, उनके पीछे कहानी क्या सुनाते हैं? कहानी ये सुनाते हैं कि उनके अंदर में इच्छा थी कि मैं भगवान के हाथों मरूं तो मेरा उद्धार हो जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए। रावण को भी यही था, मैं उनके हाथ मरूं, राम मुझे आकर के मारे तो मेरा उद्धार होगा। ये जितने भी असुरों का दिखाते हैं ना, वो ऐसे ही दिखाते हैं कि इन्होंने जो उनको मारा तो उनका उद्धार हो गया। तो उद्धार होने का मतलब क्या है? वो खुद चाहते थे कि वो हमको मारे। अब ये मारने की तो बात ही नहीं है, ऐसे नहीं कि ये देवताएं हिंसक थे, स्वदर्शन चक्र चलाए और गले काटे, लेकिन ये सारी अहिंसक लड़ाई है, विकारों के साथ लड़ाई है। और ये सारे जो भी असुर है सब विकारों की बात है, जिसको बाबा भूत कहते हैं। पर पहले तो हमारे अंदर ही ये भूत बैठे हैं, वो हम पहले अपने भूतों को तो निकाले। और वो मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाते हैं, 16 कला संपूर्ण दिखाते हैं, तो उनके अंदर कोई भूत नहीं थे, परंतु ये विकारों के प्रतीक है जिनको खत्म करने की बात आती है। तो संगम पर तो हमें अपने विकारों को पहले भस्म करना है। कैसे करेंगे? आत्म अभिमानी स्थिति से। अपने अंदर झांक कर देखो, मेरे अंदर कमियां क्या है, कमजोरियां क्या है, खामियां क्या है। तो जो कमियां है उन कमियों को भरो, खामियां जो है वो निकालो, कमजोरियों को दूर करो। उसका उपाय भी बाबा बताते, कैसे दूर करो।
आत्म अभिमानी स्थिति से हम दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति सब कुछ बदल सकते हैं। सबसे पहले तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। बाबा कहते देह को देखो ही नहीं, सबकी भ्रिकुटी में चमकती हुई आत्मा देखो। कितना बाबा हर मुरली में भ्रिकुटी में देखो, आत्मा सिंहासन पर विराजमान है, अकाल तख्त पर विराजमान है। बाबा हमें आत्मस्मृति का तिलक लगाते हैं। तो सवेरे सवेरे सबसे पहले यही काम करो, आत्मस्मृति का तिलक लगाओ और दूसरों को भी उसी मस्तक पर देखो। सबका मस्तक एक जैसा ही है ना? सबका मस्तक एक जैसा ही है ना? बाकी शरीर का जो ढोल ढंग जो भी कुछ होगा, आंखें, कान, नाक, सारा शरीर वो अपने ढंग का होगा, लेकिन मस्तक सबका एक जैसा है। और बाबा कहते मैं आकर के यहीं बैठता हूँ, ब्रह्मा के मस्तक में, उनकी आत्मा भी यहीं बैठती है। तो मैं आत्मा इस मस्तक में विराजमान और सबको उसी दृष्टि से देखूं, तो दृष्टि हमारी इतनी शुद्ध हो जाएगी। जो बाबा कहते हैं ये काम विकार क्या होता है उसको तो आप भूल ही जाएंगे। जो नंबर 1 भूत है, इसका मुख्य कारण ही देह अभिमान है ना, और वो तो एकदम भूल जाएगा, क्योंकि मैं तो आत्मा को देख रहा हूँ, शरीर तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ। सन्यासी क्यों स्त्री से मुंह मोड़ते हैं? क्योंकि उनके प्रति नेगेटिव भावना है कि ये तो नारी नरक का द्वार है, नारी सर्पणी है, नारी ये तो आग है, हम तो घी का घड़ा है, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, इसलिए स्त्री से नफरत करते हैं। और बाबा ने तो आकर कहा ये स्त्री तो शक्ति है। आजकल ये बहुत कुछ चल रहा है, वो राहुल गांधी ने शक्ति शब्द यूज़ किया हिंदू धर्म में, और उसके ऊपर तो मोदी जी ने क्या भाषण कर दिए। शक्ति किसको कहते हैं? शक्ति हमारी ये आदि आबादी दुनिया की तो शक्तियां हैं, उनको आप कहते हो ये कमजोरी है। तो भगवान ने शक्ति को कितना आगे बढ़ाया है। कई सन्यासी भी सोचते ये संस्था इतनी आगे कैसे बढ़ रही है, और वहाँ यहाँ तक कहते कि ब्रह्मा बाबा ने बहुत होशियारी का काम किया, जो नारी को आगे रखा। अगर नर को आगे रखता तो आपस में लड़ झगड़ करके खत्म हो जाते, पर नारी को आगे रखा है ना, तो नारी सच्ची शक्ति है। तो जब असुर बहुत बढ़ गए तो शिव ने भी शक्ति को प्रकट किया असुरों का नाश करने के लिए। तो असुरों का नाश ऐसे ही तो होगा, ऐसे ही होगा ना। तो कौन से असुर हैं? ये विकारों रूपी असुर। क्रोध भी क्यों आता है? जब आत्मा है ही शांत स्वरूप तो क्रोध क्यों आना चाहिए? पर देह अभिमान आता है तो क्रोध, फिर उसके बाल बच्चे। तो काम विकार के भी बाल बच्चे हैं, क्रोध के भी बाल बच्चे हैं, लोभ के भी बाल बच्चे हैं, हाँ बहुत बाल बच्चे हैं उनके, मोह के भी बाल बच्चे। हर विकार की अपनी अपनी रचना है। तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, है तो विकार ही ना। इसीलिए बाबा उनको भूत कहते हैं। तो हमारे अंदर ये भूत न हो, और फिर आत्मा अभिमानी बनी और फिर परमात्मा अभिमानी बने। बस एक बाबा, दूसरा न कोई। बाकी देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। दुनिया में तो बहुत कुछ है। इसीलिए क्यों बाबा कहते देखते हुए नहीं देखो, क्योंकि उनको हम रोक नहीं सकते हैं। हम दूसरों को रोक नहीं सकते हैं, दूसरों को ये नहीं कह सकते ये मत करो, पर हाँ हम न देखें। हम अपने आगे योग का कवच डाल दें, उसका तीर लगे पर हमको असर न हो, तो हम देखते हुए नहीं देखे, सुनते हुए नहीं सुने। उनका बोल बंद नहीं कर सकते हैं। हर एक कहेगा डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, हाँ हम तो, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम बोलेंगे। आप हमको कहाँ रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो। अच्छा भाई नहीं रोक सकते हैं, भले बोलो, पर हम न सुने। वो भले बोल रहा है, ठीक है, अपना पाप कर्म बनाए, पर हम क्यों उसको रिएक्ट करें? तो इंग्लिश में 2 शब्द होता है, एक है रिएक्ट
बिल्कुल सामना करना। उसने 2 गाली दी, हमने 4 गाली दी। और दूसरा होता है रेस्पॉन्ड, माना हम उनको जरूर जवाब देंगे लेकिन उस वक्त नहीं, क्योंकि उस वक्त तो उसका होश ही नहीं है। हम कहेंगे नहीं ऐसे नहीं किया, नहीं किया है तुमने, बस लड़ते रहेंगे। तो उस समय हम अगर कुछ कहेंगे तो वो तो जोश में है, होश तो उसको है नहीं जब वो गुस्सा कर रहा है। पर हाँ, जब थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाए तो रेस्पॉन्ड जरूर करो, ये बात ऐसी नहीं थी, ऐसी थी। अब उस समय उसका दिमाग ठिकाने पर है तो आपकी बात सुनेगा, पर उस समय नहीं सुनेगा। इसलिए उस समय तो सुनते हुए नहीं सुनो। तो आपको रिएक्ट करने की, आपको उसका उत्तर देने की, रिएक्ट करके 2 का 4 सुनाने की जरूरत ही नहीं है। उस समय गंभीर होकर के सहन करो, उस समय संभालो। तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति वो अंतर्मुखी स्थिति से ही आती है। देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। और हमने देखा है उसमें बहुत सुख है, बहुत सुख है। पर देख लिया, सुन लिया और अपने अंदर वो छाप बना ली और उसका दुख ले लिया, तो फिर वो दुख तो हमको ही भोगना है। उसको वो क्यों दुखी होगा? वो तो बोल के चला भी गया, भूल भी गया, पर हम उसका दुख ले लेते हैं। हम किसी दूसरे को भी दुख देना चाहे, वो नहीं लेना चाहता है, नहीं लेगा। हम समझते उनको हम दुख देंगे, पर नहीं लेना चाहता है, तो हम खुद को ही दुखी करते हैं। तो क्यों खुद को भी दुखी क्यों करें हम? इसलिए अंतर्मुखी सदा सुखी। हर वक्त पहले अपने आप को देखो, चेक करो, हाँ इस समय मुझे क्या करना है। और इसलिए बाबा ने एक मुरली में कितनी सुंदर बात कही कि हर वक्त ये चेक करो कि इस वक्त अगर ब्रह्मा बाबा होते तो ब्रह्मा बाबा क्या करते, क्या सोचते, क्या बोलते, क्या करते। मुझे वही करना है, क्योंकि ब्रह्मा बाप समान बनना है। किसी ने मेरे से पूछा ब्रह्मा बाबा को कभी गुस्सा आता था? हमने कहा बिल्कुल नहीं, बाबा को कभी गुस्सा नहीं आता था, चाहे कितने कैसे भी बच्चे थे। लौकिक में भी नहीं आता था। हम निर्मल शांता दादी से पूछते थे, दादी आप लौकिक में बेटी थी बाबा की, दादी आप गुस्सा कभी पिताजी ने किया बच्चों पर? दादी ने कहा कभी नहीं किया। बहुत एक छोटा सा मिसाल उन्होंने दिया कैसे गुस्सा नहीं किया। तो क्या हुआ कि बाबा तो बिजनेसमैन थे, हीरो का व्यापार था, तो बहुत हीरे आते थे, विदेश से आते थे। तो रात रात को स्टीमर से विदेश से आते थे, तो बाबा रात को स्टीमर्स में भी जा कर के वो हीरे खरीदते थे। तो एक बार बहुत सारे हीरे आ गए थे। तो क्या है, वो जो इनका जो सर्वेंट था, उसने वो हीरो की पोटली वहीं रख दी थी, भूल गया। तो पीछे से बच्चे आए, बाबा के लौकिक में बच्चे तो थे ना, तो बच्चों ने क्या किया, वो हीरे निकाले और हीरे निकाल करके लेके चले गए। और तो जब सवेरे वो आया सर्वेंट और उसने देखा अरे हीरे तो है नहीं, तो इतने सारे कहाँ गए? तो उनको पता चला कि बच्चों ने उठाया है। अब बाबा को कह दिया, बाबा ये बच्चों ने उठाया है। अब बाबा ने गुस्सा नहीं किया, बाबा ने कहा देखो बच्चों को कहा। तो निर्मल शांता दादी छोटी थी उस समय, तो देखो बच्चे, आप लोगों ने कल जो हीरे उठाए ना, वो आप हम बाबा को दे दो, बाबा आपको बहुत सुंदर उसका जेवर बना कर देगा। तो बच्चों ने दे दिया, हाँ बाबा हमको जेवर बना के देगा, तुरंत वापस कर दिया। हाँ, गुस्सा नहीं किया कि तुम लोगों ने उठाए हैं जेवर, तुम लोगों ने हीरे उठाए हैं, पता तो था बच्चों ने उठाए हैं, बच्चों ने उठाए हैं। तो फिर निर्मल शांता दादी बता रही थी कि मैंने बाबा को सच बताया। मैंने कहा बाबा मैंने क्यों ये हीरे उठाए, क्योंकि मुझे लगा कि ये हीरो का फिर एक जेवर बना के हमें अपनी जो हमारी उनकी सर्वेंट होगी मैं उनको पहनाऊंगी, तो इसीलिए मैंने उठाया। तो सच बता कर के बाबा को दे दिया। बाबा ने कहा मैं ही बना के दे दूंगा। वो तो सच बताया, उसकी बाबा उनको आफरीन देते थे, पर गुस्सा कभी नहीं किया। कितना अंतर है। और मनुष्य हम क्या कहते, फट से गुस्सा आ जाता है, ये तुमने क्यों किया। कई बार होता है ना, एक मिसाल हम देते हैं,
कि कैसे ये पाप बनता है। एक छोटा बच्चा है, मान लो उसने कुछ गिरा दिया, उसका ग्लास रखा है शीशे का और उसका हाथ लग गया और गिर गया, तो माँ सबसे पहले उस बच्चे को कैसे डांटती है, बेटा ये तुमने गिराया, सच बताओ सच बताओ, और हाथ सिर पर है। अगर ये कहेगा हाँ मम्मी मैंने गिराया, फट से थप्पड़ लगेगी। तो बच्चा क्या करता अपने आप को बचाने के लिए, बच्चा झूठ बोल देगा, नहीं मम्मी मैंने नहीं गिराया, पर थप्पड़ तो लगी क्योंकि माँ ने देखा बच्चे ने गिराया है, थप्पड़ तो लगी और झूठ भी बोला। अब उसने झूठ बोला अपने को बचाने के लिए, और उसका पाप बच्चे पर नहीं चढ़ा। क्यों? क्योंकि उस समय तो उसने झूठ बताया, लेकिन अंदर में उसका मन तो खा रहा था ना कि हमने तो तोड़ा है। तो डैडी को जाके बताएगा, मम्मी डैडी मैंने तोड़ा, पर मम्मी को नहीं बताना, मम्मी को नहीं बताना, माँ को नहीं बताना क्योंकि मैंने तोड़ा, क्योंकि मम्मी मारती है। परंतु वो बच्चा अगर प्यार से, अगर चलो किया भी, प्यार से पूछेगी, अगर वो नहीं भी हाँ करता है, कोई बात नहीं, छोटी सी चीज़ है, इसमें क्या है, पर गुस्सा क्यों करते हैं? तो माँ के गुस्से के कारण बच्चे ने झूठ बोला, तो डबल पाप माँ पर आया, बच्चे पर कुछ नहीं आया, क्योंकि वो तो छोटा बच्चा है। इसीलिए बाबा कहते ये सारे भूत है, दुनिया में क्या समझते, इनके बिना तो कुछ चलेगा ही नहीं, विकार तो ये चाहिए ही, क्रोध बिना कैसे होगा, लोभ बिना कैसे होगा। और बाबा देखो हमको कैसे इन भूतों से दूर करते हैं। और सबसे बेस्ट उपाय अंतर्मुखी बन जाओ। सब जो अभी दुआओं का भी क्लास सुना ना, शुभ भावना शुभ कामना, ठीक है तुम्हारा भला हो, जो कुछ हुआ उसमें तो भला हो, तो भला करो तो दुआएं मिले, और आप भी सुखी और दूसरे भी सुखी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।